हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ट्राबियाट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट। तो जो ट्राबियाट आर्किटेक्चर था, मतलब ट्राबियाट जो तरीका था जिससे बिल्डिंग्स को बनाया जाता था, वो किस तरीके से अलग था जिस तरीके से आर्क्यूएट को बनाया जाता था। तो इसका आंसर है, in Trabiat principle of architecture, roofs, doors, windows were made by placing a horizontal beam। मतलब जैसे आजकल हमें घरों में दिखते हैं ना, दरवाजे बिल्कुल चौखुटे रेक्टेंगल फॉर्म के, चौखुटे मतलब 4 कोनों के, है ना। तो ये होता था हमारा ट्राबिएट फॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल बीम्स अक्रॉस ट्रू वर्टिकल कॉलम्स, मतलब दरवाजे होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म के, इस तरीके का जो होता है वो ट्राबिएट फॉर्म होता है। आर्कुएट में एक गोल सा आर्क बनाया जाता है। इन आर्कुएट principle of architecture, the weight of the superstructure above the door and windows was carried by arcs। तो आर्कुएट प्रिंसिपल में, जो आर्कुएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर होता है जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, उसमें गोलाकार चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं आपको बना के दिखाना पड़ेगा, बना के दिखाते हैं। ब्रश लेते हैं, ये देखिए, ये होता है आर्कुएट, ठीक है। और ये वाला जो तरीका है बीम डाल करके बनाया जाता है, ये होता है ट्राबिएट। ओके, ऐसे करके बनता है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शिखर। शिखर क्या होता था। तो अ शिखर इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोजीशन ऑफ अ टेम्पल। जो पॉइंटेड पोजीशन, सबसे ऊंची पॉइंटेड पोजीशन हुआ करती थी टेम्पल की, उसको हम शिखर कहते हैं। ये देखिए, ये तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये शिखर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पिएट्रा ड्यूरा। द पिएट्रा, तो इसका आंसर है, पिएट्रा ड्यूरा रेफर्स टू द कलर्ड हार्ड स्टोन्स। हार्ड मतलब स्टोन्स जो थे डिप्रेशन, गहराई में कार्विंग की जाती थी, और उसमें मार्बल में मतलब सुंदर सुंदर से कलर्स हुआ करते थे। तो प्लेस्ड इन डिप्रेशन, कार्व्ड इनटू मार्बल्स और सैंडस्टोन विच क्रिएट ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। देखिए, इस तरीके के फूल वगैरह बना दिए गए ऐसे करके, सुंदर, मतलब ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर सुंदर से फूल बना दिए ऐसे करके, इस टाइप से कुछ भी फूल पत्तियाँ बना दी, इसको हम लोग कहते थे, ये वाला जो हमारा डिज़ाइन होता था ना, ये जो पिएट्रा ड्यूरा होता था, इसमें सुंदर सुंदर से नग भर दिए जाते थे, मार्बल भर दिया जाता था, और ये वाला जो डिज़ाइन होता था, ये पेट्रिया ड्यूरा कहते थे हम इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चार बाग टेम्पल। तो चार बाग टेम्पल जो हुआ करते, चार बाग जो गार्डन हुआ करते थे मुगल के, उनके वो किस तरीके के दिखा करते थे। तो इसका आंसर है, द मुगल चार बाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन। 4 गार्डन हुआ करते थे। दीज गार्डन्स आर प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल। ये 4 भागों में डिवाइड होते थे। देखिए, ऐसे होता था इनका, ऐसे करके, ये होता था इनका 4 बाग पैटर्न। ये देखिए, 1 2 3 और 4, बीच में रोड्स होती थी ये, और सुंदर सुंदर बड़े बड़े सुंदर, बहुत सुंदर गार्डन्स बनाए जाते थे। तो ऐसा होता था मुगल्स का 4 बाग पैटर्न। रेक्टेंगल की शेप का होता था और 4 क्वार्टर्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जाता था। नेक्स्ट है, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग। एक टेम्पल, एक मंदिर किस तरीके से बताता था कि जो किंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं, द टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग टू अपीयर्स लाइक अ गॉड एज द किंग took the god's name because it was auspicious। तो देखिए, टेम्पल बताता था कि गॉड कितना, गॉड को, देखिए टेम्पल में क्या होता था, जो किंग होते थे वो अपना नाम इस तरीके से लिया करते थे जैसे कि वो भगवान हो, वो भगवान का मतलब नाम लेकर के खुद को बताया करते थे। जैसे कि टेम्पल कम्युनिकेट करता था इम्पोर्टेंस किंग की, तो उनको इस तरीके से अपीयर करता था, दिखाता था जैसे कि वो बहुत अच्छे हों, और भगवान के नाम गॉड्स के रखे जाते थे। तो इसको ऑस्पिशियस मतलब बहुत अच्छा माना जाता था। इट ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द किंग टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। और मंदिर ये भी अपॉर्चुनिटी देते थे किंग्स को, अपॉर्चुनिटी मतलब ये मौका देते थे कि वो लोगों को ये दिखा सकें कि वो गॉड से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और उनका जो रिश्ता है भगवान के साथ वो कितना अच्छा है और कितना क्लोज है। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड
बाय द किंग एंड हिज अलीज। और टेम्परेचर जो टेम्पल था वो ये भी बताता था कि एक छोटा सा मिनिएचर मतलब छोटा मॉडल की जो वर्ड है वो किस तरीके से किंग के द्वारा और उसके एलीज उसके साथियों के द्वारा रूल किया जाता है। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवान ए खास इन दिल्ली स्टेटेड इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, हाउ वॉज द इमेज क्रिएटेड। तो एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब एक पूरी कुछ लिखा हुआ है शाहजहाँ के दीवाने खास जो होता था, मतलब जो किंग के जो काउंसलर्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, उनके लिए जो लगाया जाता था उसको कहते थे दीवाने खास। तो दीवाने खास किस तरीके से कहता है कि अगर पैराडाइज है, जन्नत है, तो वो यही है, यही है और यही है। तो इसमें क्या है इसका आंसर, ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। तो शाहजहाँ का जब शासन था उसमें मुगल आर्किटेक्चर जो था उसके अलग अलग तरीके का जब वो हुआ करता था उसमें सारी की सारी चीज़ों को फ्यूज़ करके इकट्ठा करके बहुत ही प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से उसको बहुत ही ग्रैंड वे में दिखाया गया था पिक्चर्स में। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। तो शाहजहाँ के जो ऑडियंस लोगों के बैठने वाले जो हॉल हुआ करते थे उनको ऐसे बनाया जाता था जैसे वो कोई एक मस्जिद हो, मॉस्क हो। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज frequently described as a qibla, which means the direction of Muslim pray, as everybody faced that direction when court was in session। तो उनका जो सेशन हुआ करता था जहाँ पे लोग आके इकट्ठा होते थे, अपनी बातें कहते थे, वो ऐसा बनाया जाता था जैसे मस्जिद हो, और जो राजा का चेहरा है वो उस तरफ हुआ करता था जिस तरफ किबला करते हैं लोग, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे देश से मक्का होता है, तो मुस्लिम लोग जो हैं वो वेस्ट की तरफ फेस करके अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसको हम किबला कहते हैं। तो इस तरीके से शाहजहाँ ने अपना जो थ्रोन रखवाया था, अपना जो वो थी ना गद्दी, राजगद्दी रखवाई थी कि उसकी तरफ देखे तो ऐसा लगे लोगों को कि वो ईश्वर की तरफ देख, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, तो वो मतलब किबला कर रहे हैं। इस तरीके से उसने अपनी जो ऑडियंस है और अपना जो पूरा का पूरा ऑडियंस हॉल बनवाया हुआ था। मतलब राजा को देखना और अल्लाह को देखना एक ही बात है, इस तरीके से वो मैसेज जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक, रिसीव्ड जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। तो मुगल कोर्ट में किस तरीके से दर्शाते थे कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसको न्याय मिलेगा बिल्कुल एक ही तरीके से राजा के द्वारा। तो इसका आंसर है बाय आर्किटेक्चर फीचर विच हाईलाइट द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो आर्किटेक्चर था, जैसे अभी हमने देखा कि उसका जो ऑडियंस हॉल हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, ऐसा जैसे कि कोई मॉस्क हो, मस्जिद हो, और जो किंग है उसको गॉड की तरह दर्शाया जाता था कि जो किंग है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान ने उसको भेजा हुआ है इस दुनिया में न्याय करने के लिए। Connection between royal justice and imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in Red Fort। रेड फोर्ट में इस तरीके से कोर्ट को उसने अपने बनाया था कि ये दिखाया जा सके कि जो जस्टिस है, न्याय दिया जाता है राजा के द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से, और रेड फोर्ट में उसने अपना नया कोर्ट बनवाया था जिसमें लोग आकर उससे अपनी बातें कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What role did the Yamuna play in the layout of the new Mughal city? तो जो नई मुगल सिटी बनाई गई थी उसमें यमुना नदी ने क्या इंपॉर्टेंस प्ले की थी, क्या रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर है यमुना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी। यमुना ने बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था मुगल सिटी जो बनाई गई थी एट शाहजहानाबाद। शाहजहान ने जो सिटी बनाई थी शाहजहानाबाद, उसके लेआउट में उसकी किस तरीके से बनेगी उसमें यमुना का बहुत बड़ा रोल था। एज द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द फ्रंट ऑफ रिवर। तो जो इम्पीरियल पैलेस था उसके सामने ही क्या था, जो पैलेस था, महल था, वो रिवर यमुना के सामने था। यमुना इन द सिटी ऑफ, यमुना कहाँ पर है, दिल्ली में है, और दिल्ली को ही शाहजहानाबाद, दिल्ली के एक पार्ट का नाम शाहजहानाबाद रखा गया था और उसमें यमुना उसके सामने थी, तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था।
ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। जो स्पेशली फेवर्ड, जो बिल्कुल अच्छे उसके पर्सनल लोग थे जिनको राजा बहुत मानते थे, सिर्फ उनको ही एक्सेस दी गई थी, हक दिया गया था कि वो रिवर के पानी को यूज़ कर सकें। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। बाकी लोगों को अपना घर यमुना नदी से काफ़ी दूर जो है वो बनाना पड़ता था। तो ये इसके हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू सो मच।